ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। आज खबर, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? ये बड़े आज्ञाकारी हैं, कैसे पता चलेगा? क्या निशानी है आज्ञाकारी बच्चों की? आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां। उत्तर, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। इसको कहते हैं सिर पर रखना। सिर्फ याद रखना नहीं, याद रख के जीवन में धारण करना। कई बार हम रट लेते हैं, बाबा की ये आज्ञा है, बाबा की ये आज्ञा है, बाबा की ये आज्ञा है, बाबा की ये आज्ञा है। किसी को सुनाने लगेंगे तो सुना देंगे कि क्या क्या आज्ञा है, पर अपने जीवन में नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान सुनाने में तो बहुत सरल है ना। आप किसी को भी सुनाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट सुना देंगे कि कैसा आज्ञाकारी बच्चा होता है। किसी को सुनाने लगेंगे तो बहुत सुनाएंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो पूछे, अच्छा फिर तो आप ऐसे ही होंगे? नहीं नहीं, मैं तो आपको सुना रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए। वो समझ में आया? तो जो सच में आज्ञाकारी बच्चे होंगे वो ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये ऐसा हम दूसरे को सुनाएंगे। पर अपने जीवन में इस चीज की धारणा है या नहीं है, वो तो सिचुएशन आने पे ही पता चलती। तो अगर बात बात पे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और कुछ ना होते हुए भी गुस्सा करते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सिर पे कहाँ रखे माँ बाप के? तो सिर्फ सुना रहे हैं हम, धारणा तो नहीं हुई ना। धारणा तो नहीं हुई ना। धारणा का मतलब होता है वो नेचुरल कार्य करते हैं। ओके, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। ये निशानियां हैं आज्ञाकारी, माना वो आज्ञा का पालन करते हैं तो ये एक्टिविटीज उनके अंदर होगी। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे, माना पेशेंस होगा उनके अंदर, धैर्य, ठहराव, ये नहीं कि असंतुलन, ऐसा नहीं। वे बड़े धैर्यवत होंगे, माना हर बात में बड़े सलीकेदार। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा के इंसल्ट नहीं होने देंगे। माना ऐसी कोई भी एक्टिविटी वो नहीं चलेंगे जिससे बाप दादा के इंसल्ट हो।
आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से, माना उनके किसी भी कर्म को देखकर कोई ये ना कहे कि ये भगवान के बच्चे हैं, इन्हें देख के लगता तो है। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा के इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। कौन? आज्ञाकारी बच्चे। मानो उन्हें जो आज्ञा मिलती है वो वही करते हैं, तो उल्टे काम क्यों करेंगे? फिर ऐसा कोई कर्म क्यों करेंगे जिससे बाप दादा की इंसल्ट हो? करेंगे ही नहीं। और उनकी चलन बहुत रॉयल होगी, बड़े धैर्यवत होंगे। आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, वे बड़े धैर्यवत होंगे, उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा के इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। कौन? आज्ञाकारी बच्चे। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वो है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने सुने। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है ये कोई को पता ही नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। आएगा क्यों? ये तो तुम बच्चों ने जाना है ना कि बाप आया है। फिर ये गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। अब तो आ गया है ना, फिर ये भक्ति मार्ग का गायन सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में ये बातें कोई समझ नहीं सकते। यहां भी कितनी मत के आदमी हैं, है ना? कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, ये हो ही नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान ना आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते? परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमाट मार देते हैं, समझा? जैसे बाबा देखते हैं, माना जैसे लौकिक बाप होता है ना, वो सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देख रहे हैं कि इसकी चलन बिगड़ रही है, तो वो चमाट मार देते हैं। ये बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है, पतित किसको कहा जाता है। बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वह है पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। चित्र दिखाने चाहिए। यह निर्विकारी दुनिया थी ना,
पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था, शिवालय था। मनुष्यों को यह फुरना रहता है कि विकार बिगड़ दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते, अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। अब बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहां ये विकार हो ही नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया ना, ये बातें कोई मुश्किल समझते हैं। कहते हैं इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए ये आदि सनातन धर्म का नहीं है। कोई ये कहे कि दुनिया कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो समझ जाना चाहिए ये आदि सनातन धर्म का नहीं है। जहां भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान उवाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वे समझते नहीं, या समझाने वालों में अक्ल नहीं है। यही हो सकता है। अब समझानी तो सीधी सीधी सी है, अब वो समझते नहीं, या फिर समझाने वालों में अक्ल नहीं है। बाबा तो समझते हैं। बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं। या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती, याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है। टीचर सी चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखें। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है, मनुष्य सुनकर मूंझ जाते, कहते योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी ही है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आप ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है। योग सीखने की बात नहीं, ये आदत नहीं डालनी चाहिए कि कोई बैठ के सिखाए, कोई कराए तो ही हमारा योग लगे। तो ये आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं, यह भी तो बाप को याद करता है। कौन? ये भी तो बाप को याद करता है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है, और शक्ति से विक्रम विनाशम। याद से शक्ति आती है और शक्ति से विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान से विक्रम विनाश नहीं होंगे, ज्ञान से पद मिलेगा। पति से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेलियर बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो एक पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे। तब ही जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो, फिर पुण्य आत्मा बन जाए। बाप को बुलाते हैं, आकर हमें पति से पावन बनाओ। तो पावन तो ढेर बनते, परंतु ऊंच वर्षा वे पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से, बाबा कहते तुम्हारे से जो बांधेलियां है ना, जास्ती याद कर। याद से ही विक्रम विनाश हो सकते हैं।
तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो सत्व प्रधान था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में ज्ञान बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ, वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्माओं को पैसा दे नहीं सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब माना लौकिक के काम उतार, फिर सरेंडर हो जाओ। पहले तुम्हारा लौकिक में जो लेना देना है ना, वो पहले पूरा तो कर लो, फिर सरेंडर हो जाना। ऐसा भी कोर्टों में कोई निकलता है, बड़ी भारी मंजिल है। कहीं अपना रख लेते हैं कि लौकिक वालों को काम में आएगा, वो सरेंडर थोड़ा है। फिर वो तो रह रहे हैं। जो सरेंडर हो जाता है उसको ना तो अपनी फिक्र ना किसी और की फिक्र होती है, उसको कहते हैं सरेंडर होना। जिसको अपनी लगी हुई है कि अरे उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, वो सरेंडर थोड़ा हुआ, उसकी बुद्धि वहीं अटकी हुई है, तो उसको वहीं जाना पड़ेगा। फिर पूछेंगे अरे तुम तो सरेंडर हुए थे, तुम वहां कैसे आ गए वापस? तुम्हारी बुद्धि अटकी हुई थी ना, तो वो तो जानी थी ना, हिसाब तो जो तो करना पड़ेगा ना। वो कुछ भी रखेंगे तो वो खींच के ले जाएगा, हिसाब है ना भाई। ड्रामा में हिसाब ही ऐसा बना हुआ है। ड्रामा में आप अगर हिसाब कहीं रखेंगे ना, भले आप भूल जाएंगे, वो हिसाब आपको खींच के ले आएगा और कहेगा दो हिसाब दो यार, तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि अटकी हुई है ना कहीं पर भी, तो वो खींच लेगी। कहेंगे नहीं नहीं हमारी नहीं अटकी हुई है, अरे कुछ भी रखेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं सरेंडर कौन होता है? जो लौकिक से पूरा अपना उपराम हो जाता है, उसको कहते हैं सरेंडर होना। जिसकी लौकिक में थोड़ी भी बुद्धि अटकी होगी ना, तो वो सरेंडर होना नहीं कहते उसको। सरेंडर माना बुद्धि से बिल्कुल उपराम। लौकिक में क्या होता है क्या नहीं होता है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। अगर कोई कहे कि मैं तो सरेंडर, इसलिए बाबा बता रहे हैं कि कईयों के दादे का वर्षा होता है तो देना पड़ता है, तो बाबा फिर समझा देते हैं कि पहले सब काम उतार कर, माना अपने लौकिक का लेना देना जो तुम्हारा है ना, उतार के फिर सरेंडर होना, फिर सरेंडर होना। ऐसा भी कोर्टों में कोई नहीं करता है। बड़ी भारी मंजिल है, फॉलो फादर कर, जैसे बाबा ने किया। बाबा सरेंडर हुआ, कौन लौकिक कौन क्या सब एक जैसे, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं दिया। तो फॉलो फादर करना है। नष्टो मुआ होना कोई मासी का घर नहीं है। नष्टो मुआ होना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है। ऐसे तो कह दिया बाबा सब कुछ आपका है, अब तन और मन तो है ना, तो अच्छा सेवा में तो लगाओ। अब मन भी तुम्हारा बाहर भटकता रहे और तन से भी तुम आलसी हो, तो बताओ धन है नहीं और तन मन जो फटा फटा है वो भी तुम्हारे से लगता नहीं, वो भी तुम दूसरों से सेवा ले लेते हो। बोझा कितना चढ़ेगा बताओ। तन से तुम सेवा नहीं करते, मन तुम्हारा बाहर भटकता है, कितना बोझा चढ़ेगा आप सोच भी नहीं सकते कितना। इसीलिए बोझिल बोझिल जो रहते हैं वो बोझे में ज्यादा होते हैं, इसीलिए बोझिल रहते हैं। ये जो मूंजे मूंजे रहते हैं ना वो बोझे में है, क्योंकि उनको प्राप्ति ज्यादा हो रही है और करना कुछ है नहीं, तो फिर बोझ में है तो बोझिल बोझिल रहते हैं। ऐसे नहीं है, मंजिल बहुत भारी है। हर चीज का हिसाब होता है, हर चीज का हिसाब होता है। तो गरीब तो झट कह देते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। मान लो कोई गरीब की कन्या से देखी, अब बाबा ने कहा ना ऐसे, वो राजा ने देखा खेरू की इसकी कन्या है तो उठा के ले गया, चलो भैया महलों में रहेगी, खुशी खुशी रहेगी, पर वो तो खुशी नहीं रही, तो फिर राजा ने उठा के वहीं भेज दी।
भैया महल में लेकर आ गए हैं फिर भी खुश नहीं है, संस्कार इसके सुधर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी उठा ले तो वो कोई सतो प्रधान सतयुग की रानी बन जाएगी, ऐसा नहीं है, संस्कारों पे भी निर्भर करता है। गरीब तो झट कह देते बाबा ये सब कुछ आपका है, फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है, पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वे हैं जो याद नहीं करते हैं। ज्ञान कितना भी उठाए उससे भी कर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वह कोई वर्षा थोड़े ही है। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। अब जो इतने सब पढ़ रहे हैं उनमें से भी तो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है ना। अब ये सारी गुप्त बातें ना, कैसे पता पड़े ये कौन सी आत्मा है, उसकी एक्टिविटी से पता चलता है। गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है, जानते हैं बाकी थोड़ा समय है, मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। ये भी पते थे, ये तो बाबा का रथ है, तब यहां संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहां बैठे। ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं, बाप को पहचानते नहीं है। भगवान इनको क्या दर्जा देते हैं, ये अपने आप को कितनी निरहंकारिता से शो करते हैं, और हम बच्चे उतनी निरहंकारिता से इनको देखते हैं, या ये सोचते अरे ये तो हमारे जैसे नहीं है। इनका समर्पण और हमारा समर्पण, उसमें देखो कितना फर्क है। बहुत बच्चे ऐसे हैं, बाप को पहचानते नहीं है। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। कम बात नहीं है, कहीं नहीं समझ पाते कि अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, तो इसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत बड़ा हिसाब है। धर्मराज द्वारा सजाएं मिलती है। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की, माना शिव बाबा कह रहे हैं, डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिकिलधा बच्चा है, यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता है कि इनमें शिव बाबा आता है, बहुत है जिनको यह भी भूल जाता है। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है। होंगे तो ब्रह्मा बाबा ही, लेकिन शिव बाबा तो देख रहा है ना उनके माध्यम से। ये मत सोचो कि बाबा नहीं देख रहा, इनकी आंखों के माध्यम से शिव बाबा देख रहा है। और शिव बाबा जब देख रहा है तो वो क्या सोचता है कि कितना नालायक बच्चा है, इसमें डबल है ना। इसीलिए तार में लिखते बाप दादा, परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं है कि बाप दादा इकट्ठा कैसे। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं। आप ही बात छेड़नी चाहिए जब भी किसी को समझाने लगो। तुम जानते हो बाप दादा कौन है? भल कोई पूछे तो तुम बाप दादा किसको कहते हो? बाप दादा एक का नाम हो ना सके तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सीख रहे, आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वे आया है नॉलेज देने, फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं है समझने की।
फुर्सत नहीं है ना। आज भगवान सामने है और कहते फुर्सत नहीं है। फिर भगवान को फुर्सत नहीं है, फिर पुकारते रहना। आज तो डायरेक्ट सामने, जो प्राप्ति करना चाहे कर सकते, फिर भी क्या देते हैं फुर्सत। तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, क्योंकि जो देवी देवता धर्म के और जो सत्युगी रचना है वो ऐसा बोल ही नहीं सकती। आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं, बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे। अब ये तो गुप्त है ना, आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय भीड़ बहुत होगी, भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। यहाँ कितना गुप्त बैठे, सोचो। बच्चों के साथ कितना गुप्त रीति बैठे। यहाँ देखेंगे किसको, किसको देखेंगे। इनके लिए तो जानते हैं जोहरी था। अब शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे, तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूं। ये भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही। बाप आकर बच्चों को पति से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं। बाकी कोई नई रचना थोड़े ही रचते हैं। यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। अब विराट रूप का चित्र भी तो जरूर होना चाहिए ना, तो चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। अब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी ही है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देख कर चले जाते। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, हम सो ब्राह्मण सो हम देवता, हम सो का अर्थ तो बाबा ने कितना अच्छा समझाया है। तो वह कहते आत्मा सो परमात्मा बस। अब यहाँ तुम तो जानते हो ना हम आत्मा है ही, तो हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, तो ऐसे बनते हैं ना। तो हम कितने वर्णों वाले बनते हैं, तो 84 का चक्कर लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं ना, उनके लगभग कितने जन्म होंगे हिसाब तो निकाल सकते हो। तो चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए, बहुत अच्छे। बाबा को ना बड़े बड़े चित्र बहुत पसंद है, तो चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर हुंडी आप ही बाबा भराएगा। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए, मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य, तो याद से ही तुम पति से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। और कोई उपाय, चलते फिरते बाबा को याद करो, चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है। माना अच्छा चल रहे होते हैं, अचानक उनमें ना लोभ का संस्कार आ जाता है। इतना पैसा हो, इतना ये हो, ये लोभ का संस्कार। बाप को ही भूल जाते। बाप ने मदद की आगे बढ़ने के लिए और लोभ आ गया। ऐसे ही है ना, वो चींटी में से लगता है ना, शायद ऐसे खाने गई थी और फिर शायद में ही लिपट गई और फिर मर गई। बताओ, शायद ही खाने गई और शायद में ही लिपट गई। तो हमें परमात्मा ने रास्ता बताया है कि कमाई करने का, कि कमाओ, ठीक है, न्यारे प्यारे होके कमाओ ना, उसमें ही लिपट गए। क्या बाप तो क्या हो, फिर मोह, इससे पूछो उससे पूछो, ये करो वो करो, मोह जाल में ही फंस गए। माना बाप आगे नहीं है, बाकी सब आगे। इतना मोह जाल, बस मैं मेरा ये मेरा वो, उसी चक्र में फंस गए। जब मरना है ना, एक भी मोह वाले ने साथ जाके दिखा दे कोई। बाबा ने तो समझा दिया, ना तुम मोह में फंसो ना लोभ में फंसो। अब फंसना ही है तो वो आपकी चॉइस है ना, फंसो। बनाया तो वैसा है नहीं जैसे बाबा ने कहा था, तो फिर नुकसान तो उठाना पड़ेगा। मन भारी होगा, अच्छा नहीं लगेगा, बस उदास उदास रहेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बस पैसा 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 बस करते करते उसमें मर गए। बताओ,
तो चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह ऐसे पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। कोई उनकी दिल पसंद चीज है, मिली नहीं, बीमारी आ गई। माना जैसे बच्चे नहीं करते हैं कि ये चीज नहीं मिली तो ऐसे माना वो हाथ पैर मारने लगते हैं, माना ऐसे ही है। किसी चीज पर उन्होंने अपनी बुद्धि अटकाई, उसको वो नहीं मिली तो बस बीमार हो जाए। इस कारण आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। माना आदतें इतनी खराब होती है, जो खराब आदतें हैं ना ऐसी हो जाती है, नुकसान उठाना पड़ता है बहुत खतरनाक। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। अपना कल्याण करने लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपने असली पोजीशन में ठहरना, अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित रहो। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकते? सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते? इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। माना सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं? इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। आज का स्लोगन, सत्यवादी वह है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। ओम शांति।